Dear student, welcome to the Streamline classes. In this lecture, we will be discuss the syllabus of class 10th. हम जानते हैं कि क्लास 10th के सिलेबस में कुछ चेंजेज हुआ है क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है इस समय। तो CBSE ने अनाउंस किया है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। न कि सिर्फ क्लास 10th का ही रिड्यूस हुआ है बल्कि 9th से लेकर 12th तक के क्लास का 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया और ये सभी सिलेबस में सभी सब्जेक्टों के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। हम यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट की सिलेबस का डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को रिड्यूस किया गया है और कौन कौन से पार्ट अवेलेबल अभी हैं और कितने कितने नंबर के एग्ज़ाम में हमारे नंबर आएंगे। तो हम साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे साइंस का जो टोटल मार्क होता है 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क जो होता है आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। दैट मीन हमें जो एग्ज़ाम देना है वो केवल और केवल कितने मार्क का होता है, 80 मार्क का होता है। और जो हमारा 20 मार्क्स होते हैं वो होता है इंटरनल मार्क, जो कि हमारे जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज पर डिपेंड करता है। यानी कि उसमें कहाँ कहाँ से हमें ये 20 मार्क मिलेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल आपका है, आपके एग्ज़ाम हैं, आपके टेस्ट हैं, ETC, ये सभी चीज़ें मिलाकर आपको 20 मार्क जो होता है कॉलेज से मिलता है, जो कि इंटरनल मार्क है। और 80 मार्क जो होता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर देने से मिलता है। इस 80 नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड करके दिया जाता है पेपर में। 20 मार्क जो होता है आपका 20 मार्क्स जो होता है मल्टीपल चॉइस का होता है, मल्टीपल चॉइस का। और 60 मार्क जो होता है वो आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है। इससे पहले जब पेपर होता था 2020 से पहले, तो 20 मार्क के क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस नहीं आते रहे, लेकिन कंपटीशन के व्यू से देखते हुए मल्टीपल चॉइस के रेशियो को बढ़ाया गया है। इसलिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो होता है हमारे पूरे और पूरे नॉलेज को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए मल्टीपल चॉइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारा पूरी सिलेबस कवर होती है। उसके अंदर से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बेसिक जो होता है वो स्ट्रांग करना ज़रूरी होता है। इसलिए मल्टीपल चॉइस अगर हमें को पूरा तरह से सॉल्व करना है तो हमें साइंस के एवरी पॉइंट को अच्छे से समझना होगा और उसको बेसिक लेवल से ही और बेसिक से हायर लेवल तक हमें समझना होगा। CBSE ने पूरे साइंस को वैसे तो 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भाग में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, जाकि हमें पढ़ने के लिए सुविधा रहे। पहला पार्ट में आता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री होता है, जो कि हमारा कितने मार्क का होगा? 26 मार्क का होगा। इससे पहले जो केमिस्ट्री थी वो 25 मार्क के आते थे। 1 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, ये हम बाद में बताएंगे ये कहाँ से इंक्रीमेंट किया गया है, कहाँ पोर्शन के रिड्यूस करके किस पोर्शन को इंक्रीज किया गया है। और फिज़िक्स सेकेंड पार्ट है इसका, फिज़िक्स, जो कि टोटल मार्क है 26। यह भी पहले कितने का आता था? 25 मार्क का आता था और 1 नंबर इसमें भी इंक्रीज़ किया गया। तो बाद में इसका भी बताएंगे ये कहाँ से 1 नंबर का इंक्रीमेंट किया गया और किस में से इसका रिडक्शन किया है। एंड थर्ड पार्ट इसका है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है 23 मार्क का आता है और इसमें कोई भी ना इंक्रीमेंट किया गया है ना डिक्रीमेंट। 23 मार्क का आता था, अब भी 23 मार्क का। एंड लास्ट जो है, चूँकि ये स्पेशल कोई है नहीं, ये तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के ही एक अलग से बना दिया गया है, कम्बिनेशन है फिजिक्स और बायोलॉजी का, लेकिन अलग से हमें पढ़ना है तो इसके नाम अलग हैं, इसलिए हम अलग से बोल दिए। ये स्पेशल कोई नहीं है पार्ट, लेकिन अलग से है। तो नेचुरल रिसोर्सेस इसका नाम है, चौथे पार्ट का नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो है टोटल 5 मार्क के आएंगे। पहले ये कितने मार्क के आया करते थे? 7 मार्क के। कितने आते थे? 7 मार्क के। इसी में से जो 2 नंबर का रिडक्शन हुआ है वो केमिस्ट्री में 1 नंबर का इंक्रीमेंट किया गया है और 1 नंबर का
फिजिक्स में इंक्रीमेंट किया गया है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से ही 2 लेसन को रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि हटा गया है हमारे सिलेबस से। तो 2 नंबर, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे कितने थे, 3 लेसन थे, और 3 लेसन की जगह पर 1 लेसन अब कर दिया गया और 2 लेसन को हटा दिया गया है, इसलिए इसके नंबर को रिड्यूस करके इसके जगह पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंक्रीज कर दिया गया है। अब आते हैं हम 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो इसका नाम दिया गया केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो केमिकल सबस्टेंस। इस पोर्शन का नाम क्या किया गया है, केमिकल सबस्टेंस, जिसके अंतर्गत हमें इस सबस्टेंस के केमिकल सबस्टेंस का नेचर एंड बिहेवियर की स्टडी करना है। नेचर एंड बिहेवियर की स्टडी करने से पहले, केमिकल सबस्टेंस से पहले, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि केमिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए केमिस्ट्री आखिर क्या है। तो केमिस्ट्री की जब भी बात होगी तो एक नॉर्मल सी छोटी सी थिंक हमारे दिमाग में होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसीलिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री के स्टडी करने से पहले सबस्टेंस के नेचर और बिहेवियर, सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस हिसाब से दिया गया है हमारा केमिकल सबस्टेंस के नेचर और बिहेवियर का, तो उसके अंतर्गत तो नहीं आता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके जाने हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। और सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट। थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका थोड़ा सा पोर्शन को रिड्यूस किया गया है, थोड़ी सी पोर्शन को लास्ट पोर्शन में जो आते हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया। फोर्थ है आपका कार्बन कंपाउंड। चूँकि ये पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, नाउ अब इससे सबसे ज़्यादा रिड्यूस किया गया, यानी कि मोर रिड्यूस्ड हुआ है ये। और फिफ्थ चैप्टर आपका है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे हम डिटेल में सबके बारे में बाद में बताएंगे चैप्टर के, फिलहाल हम जान लेते हैं क्या क्या सिर्फ पढ़ना है। वैसे आपको बता दें कि ये जो हमारे पोर्शन है एसिड, बेस, साल्ट, ये सबस्टेंस की नेचर बिहेवियर के बारे में, और मेटल, नॉन मेटल। ये कार्बन कंपाउंड एक स्पेशल आपका आ जाता है कोर्स के अंदर, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हमें, क्योंकि कार्बन से रिलेटेड जिस भी कंपाउंड की स्टडी करेंगे वो कार्बन के, और जितने अदर पोर्शन है वो किसके अंदर में स्टडी किया जाता है। वैसे तो ये 3 पार्ट को, ये और ये 3 पार्ट को हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर। किसके अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं। और केमिकल रिएक्शन हमने बताया बेसिक है, इसके बारे में सबको जानना है, क्योंकि हमें चाहे एसिड बेस साल्ट पढ़े, मेटल नॉन मेटल पढ़े या कार्बन कंपाउंड पढ़े, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एक लास्ट चैप्टर जो हमने बताया पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वैसे जो सबस्टेंस का एक पार्ट होता है एलिमेंट, तो वो बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उनको एक स्पेशल ढंग से रखने के तरीके को, ताकि उनकी प्रॉपर्टी एक जगह रहे, उसी को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए ये और ये 2 चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं लाइफ में, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें जानना ज़रूरी रहता है। देन हम एसिड, बेस, साल्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। ये टोटल कितने मार्क के हैं आपके, 26 मार्क के हैं। अब आते हैं फिजिक्स पोर्शन के। तो सीबीएसई ने इसे 2 पार्टों में डिवाइड करके आपको स्टडी करने के लिए किया है। ये पार्टों में डिवाइड क्यों किया जाता है आपको बता देते हैं, क्योंकि ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए होता है, ताकि आप आसानी से समझ सकें और एक दूसरे से मिसमैच ना हो सके। तो पहला पार्ट है आपका नेचुरल फेनामिना। क्या है, नेचुरल फेनामिना, जिसके अंतर्गत हमें किसका स्टडी करना है, लाइट का। और सेकेंड पार्ट है आपका करंट का। किसका है, करंट का पार्ट है। अब आते हैं लाइट जो होता है कितने नंबर का आता है आपका, ये आता है 12 मार्क का। कितने मार्क का आता है, 12 मार्क का। पहले भी 12 मार्क का आता है था, अब भी कितने मार्क का आ रहा है, 12 मार्क का आ रहा है।
और करंट कितने मार्क का है, 14 मार्क का। ये जो है पहले आता था 13 मार्क का। कितने आता था, 13 मार्क का, जो कि 1 नंबर का इस पोर्शन में इम्प्रूवमेंट किया गया है। पहले कितना आता था, 30 मार्क का, नाउ अब कितने आता है, 14 मार्क का आता है। अब लाइट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वैसे हम बता दें, लाइट के अंदर हमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। क्योंकि इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, सिलेबस ने कोई सीबीएसई ने रिडक्शन नहीं किया। सेकेंड पार्ट है कलरफुल लाइफ। कौन सा है, कलरफुल लाइफ के बारे में। वैसे इसमें से एक पोर्शन को हटा दिया गया है, वो है आई के बारे में। किसके बारे में, आई के बारे में जो है हमें अब स्टडी नहीं करना है चैप्टर में। अब आते हैं करंट का। तो करंट का पहला चैप्टर है, हमें पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है। और सेकेंड चैप्टर जो है हमारा किसके बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हाँ, इसमें आपका सीबीएसई ने क्या किया है, रिडक्शन किया है। किसका किया है, इसमें इस पोर्शन में रिडक्शन किया है। आपका इस पोर्शन से कुछ चीज़ों को हटाया है। जनरली बता दें तो एसी डीसी मोटर के बारे में हटाया है, कुछ बेसिक चीज़ों को हटा दिया गया है। अब आते हैं हम बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो थर्ड पार्ट है इसका, बायोलॉजी के अंदर हमें जो दिया गया है नाम बायोलॉजी का, वो नाम दिया गया है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमें चैप्टर की स्टडी करना है वो है लाइफ प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हमें किस किस चीज़ का स्टडी करना है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट। वैसे ट्रांसपोर्ट ब्लड की स्टडी कहलाता है, ब्लड एंड हार्ट की स्टडी। एंड थर्ड है एक्सक्रेशन, फोर्थ है एक्सक्रेशन। नाउ जो सेकेंड चैप्टर का स्टडी करना है हमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का करना है। एंड थर्ड है आपका हेरेडिटी। वैसे पहले इसका नाम था चैप्टर का हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन, बट रिवोल्यूशन जो पार्ट है उसको सीबीएसई ने क्या किया है, रेड्यूस्ड कर दिया है, मतलब हटा दिया है। यानी कि अभी हमें क्या पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है। एक और चैप्टर था वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, यानी कि बायोलॉजी में आपका था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिस मतलब कहने का ब्रेन के बारे में पढ़ना था। तो ये पोर्शन जो है सीबीएसई ने पूरी की पूरी हटा दिया है इसको, यानी कि एक चैप्टर ही पूरा का पूरा हटा दिया आपका। अब आते हैं हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो कि पहला चैप्टर इसका पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट। वैसे तो ये बायोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन नाम अलग से फोर्थ पोर्शन में दे दिया है, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे आवर इन्वायरमेंट आपका बायोलॉजी के अंदर ही आता है। एंड सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मैंने पहले ही बता चुका है, केवल और केवल एक चैप्टर का ही स्टडी करना है। जो 2 चैप्टर थे उनको हटा दिया है। वो 2 चैप्टर हम जान लेते हैं था कौन कौन सा, तो वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि फिजिक्स के अंदर आता था। इसको सीबीएसई ने हटा दिया है पूरी तरीके से। और सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। यानी कि दैट मीन हमारा केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, एक चैप्टर का। और कितने मार्क का है ये, 5 मार्क का है। कितने मार्क का है, 5 मार्क का। ये 2 चैप्टर को हटाने से हमें इसके नंबर को रिड्यूस किया, और ये दोनों नंबर का रिडक्शन का इंक्रीमेंट किस में किया है, केमिस्ट्री में 1 नंबर का किया और फिजिक्स में 1 नंबर का। और फिजिक्स के किस पोर्शन में इंक्रीज किया है, तो वो करंट में किया है, न कि नेचुरल फिनोमेना में किया है। यानी कि हम देखें कि कौन कौन से पोर्शन को हटा दिया गया है, तो आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज से
2 चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और बायोलॉजी से 1 चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, इसको रिमूव कर दिया गया। और बायोलॉजी के किस पोर्शन से चैप्टर में से हेरिडिटी एंड रेवोल्यूशन में से हेरिडिटी को केवल रखा है और रेवोल्यूशन को पूरी तरीके से हटा दिया है। और करंट में से क्या हटाया है, मैंने कहा कि कुछ लास्ट पोर्शन में जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं जैसे AC DC, आप मोटर्स है, आपके बल्ब्स के बारे में, आपके प्रेस के बारे में, इस चीज़ों के बारे में आपको हटा दिया गया है। उसके बाद से नेचुरल फिनोमेना में से अगर देखा जाए लाइट में से, तो केवल कलरफुल लाइट में से आई के बारे में इन्होंने हटाया है, और भी चीज़ें हैं बता देंगे। और केमिस्ट्री में से आपके कार्बन कंपाउंड चैप्टर में से सबसे ज़्यादा रिमूव किया गया है। बेसिक चीज़ें, बस बेसिक चीज़ें इसमें, और भी चीज़ें थी जिसको हटा दिया गया है। और मेटल और नॉन मेटल के बारे में है, जो लास्ट में जो चीज़ें मेटलर्जी हैं उनको हटा दिया गया है। इन सारी चीज़ों का डिटेल्स में हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो, कि क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों को हटा दिया गया है। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले तो केमिस्ट्री के बारे में बेसिक हम बताएंगे, उस चैप्टर में बेसिक बताने के बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन हायर लेवल तक आपको ले जाएंगे और उसको समझाएंगे कैसे कैसे होता है। तो पूरा डिटेल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन। वेट एंड वॉच कीजिए, और जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन का, 1-2 दिन के अंदर। अगर अच्छी लगी हो ये बातें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ये चीज़ों को शेयर करें, और जल्दी ही हम लोगों के सामने आकर इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड अगेन वेलकम टू द स्ट्रीमलाइन क्लासेज में